लोक के डायन साम्राज्य में खुले लंबे काले बाल और बरसों से वही काले कपड़ों में आज भी डायन मागा अपनी बेटी यामिनी की मौत को भूली नहीं थी। उसका ये रूप ही उसमें जल रही आग का सबूत था। ये वही रात थी जिस रात मागा ने इंसानों के बीच रह रही अपनी बेटी को खोया था। मागा एक पुराने ताबूत के पास बैठी उसमें रखी चोटी को गुस्से में देखकर चल रही थी। चारों तरफ काला धुआं, खंडर जैसा कमरा और उसके बीचों बीच बेहद डरावनी मागा। लेकिन वहीं इस खंडर जैसे कमरे से थोड़े ही दूर एक ऐसा भी कमरा था जहां रोशनी थी। उसी रोशनी में बिल्कुल इंसानों की तरह रहने वाली खूबसूरत रैना रहती थी, जिसे इस काली दुनिया से डर सा लगता था। इसीलिए इस काली दुनिया में उसने कुछ पक्षियों को अपना दोस्त बना लिया था। रैना आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उन्हीं में से एक चिड़िया उसके हाथ पर आकर बैठी और ची ची की आवाज करने लगी। उसकी आवाज से रैना की नींद खुल गई। अपने खूबसूरत काले बालों को झटकती हुई वो उठकर बिस्तर पर बैठी और फिर अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उस चिड़िया को अपने हाथ पर बैठाते हुए बोली, क्या बात है पीहू, आज इतनी रात गए मुझसे मिलने चली आई? रैना ने अपनी हर पक्षी दोस्त को एक नाम दे रखा था और ये थी उसकी सबसे प्यारी दोस्त पीहू। उसके सवाल पर पीहू ने उसे बताया कि महारानी मागा ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। रिश्ते में तो मागा रैना की नानी थी, लेकिन रैना को मागा से और उसके रूप से बहुत डर लगता था। क्या नानी ने बुलाया है, वो भी इस वक्त? सब ठीक तो होगा ना? वो खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि पीहू चींची करती हुई उससे कुछ बोली। पीहू की भाषा सिर्फ रैना ही समझ सकती थी। उसने कहा, तू सही कह रही है, ये तो जाकर ही पता चलेगा। ये बोल वो अपने बिस्तर से उठी और अपने बालों में चोटी बना मागा के कमरे की ओर चल दी। मागा को रैना के खुले बाल रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए रैना जब भी उनके सामने जाती तो चोटी बांधकर ही जाती। कमरे के बाहर पहुंचते ही रैना बाहर खड़ी खड़ी घबरा रही थी। उसे अंदर जाने से ही डर लग रहा था। तभी अंदर से एक भारी डरावनी आवाज आई, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। वो आवाज सुनकर घबराहट और डर से कांपती हुई रैना अपने आप उस खंडर जैसे कमरे के अंदर चली गई। रैना का दिल बेहद घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो मासूम सी रैना उस कमरे में गई और धीरे धीरे डरावनी सी दिख रही डायन मागा के पास पहुंची। काले कपड़ों में लिपटी हुई हजारों झुर्रियों से भरे चेहरे वाली मागा को देखकर रैना डर से कांप रही थी, लेकिन डर के मारे बस चुपचाप खड़ी हो गई। उसे इस तरह चुपचाप खड़े हुए देखकर मागा बोली, कब तक क्यों डरोगी मुझसे? मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, बल्कि नानी हूँ। तुम मेरी बेटी का अंश हो। रैना अब भी सर झुकाए चुपचाप ही खड़ी थी, इसीलिए मागा फिर से बोली, क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? यहाँ आओ मेरे पास। रैना डर कर कांपती हुई आगे बढ़ी और मागा एकदम करीब आई। मागा ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे गले लगाया और बोली, तुम डर नहीं सकती, तुम एक भयानक डायन का अंश हो। इंसानों की तरह डरना तुम्हें शोभा नहीं देता। मागा के मुंह से ये सब सुनकर रैना का डर थोड़ा सा कम हुआ, या शायद उसने अपने डर पर काबू करने की कोशिश की। मागा ने उससे पूछा, रैना, तुम एक डायन हो, फिर भी तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? रैना ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा नहीं है नानी, लेकिन मैं जब भी इस डरावने कमरे में आती हूँ तो आपके भयानक रूप को देखकर डर जाती हूँ। आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में और इसी तरह क्यों रहती हैं? उसके सवाल पर मागा थोड़ा दुखी होकर बोली, ये ताबूत में रखी हुई चोटी देख रही हो? क्या तुम जानती हो ये चोटी किसकी है? रैना उस ताबूत की ओर देखने लगी और बोली, नहीं नानी। मागा की आंखों में दर्द भरा गुस्सा उतर आया। वो अपनी लाल आंखों से रैना को देखते हुए बोली, ये चोटी तुम्हारी माँ यामिनी की है। अपनी माँ यामिनी का नाम सुनकर रैना हैरान हो गई।
उसे मागा की आंखों से डर तो लग रहा था, पर वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। इसीलिए उनके बारे में सुनकर उसने बेचैन होकर पूछा, आपने आज से पहले मेरी माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस ताबूत को आप दिन रात देखती हैं, उसमें मेरी माँ की चोटी है। महारानी मागा उससे बोली, कैसे बताती, तुम तो बचपन से ही मुझसे इतना डरती आई हो कि मेरे कमरे में तक नहीं आती। रैना ने मागा की आंखों में आज पहली बार एक दर्द देखा था, लेकिन वो कहाँ जानती थी ये दर्द एक दर्द नहीं, गुस्सा है। बदले की वो आग है जिसमें मागा पिछले 18 साल से जल रही है। मागा को खोया देखकर रैना ने पूछा, बताइए ना नानी, ये माँ की चोटी इसमें इस तरह क्यों रखी हुई है, और आप हमेशा एक ही काले रंग के कपड़े क्यों पहनती हैं? मागा अपनी भारी आवाज में उसे सब बताने लगी। एक ऐसा भी वक्त था जब मुझे रंग बिरंगे कपड़ों का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारी माँ यामिनी की मौत ने सब खत्म कर दिया। इस पर रैना ने फिर पूछा, ऐसा क्या हुआ था माँ के साथ जो आप उसके बाद एक ही कपड़ों में हो? बताइए ना नानी, मुझे सब कुछ जानना है। रैना, तुम हमारे जैसी सिर्फ एक डायन नहीं हो, बल्कि तुम एक डायन और इंसान का अंश हो। तुम दावंश हो रैना, दावंश। उस भयानक कमरे में अपनी डरावनी नानी के मुंह से ये बात सुनकर रैना हैरान हो गई। उसे जैसे कोई धक्का लगा हो। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुछ कदम पीछे हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मागा की तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या यही वजह है